हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के शानदार चैनल में। उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और तैयारी बिल्कुल चल रही होगी सारे सब्जेक्ट्स की। जैसा कि आपको पता है, हम चैप्टर 1 कर रहे हैं संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में आज की क्लास में हम करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और परिमेयकरण। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे उदाहरण नंबर 11 से लेकर 19 तक। थोड़ा सा समझ लेते हैं संक्रियाएं क्या होती हैं। संक्रियाएं का मतलब होता है कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग और साथ ही साथ परिमेयकरण। आपको परिमेय संख्याओं का ये सब संक्रियाएं आपने छोटी क्लासेज में पढ़ी हैं, हो सकता है आपको ना पता हो लेकिन पढ़ी हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कोई भिन्न दे दूं, 2/5 को जोड़ने को बोल दूं 3/7 में, बहुत आसानी से आप जोड़ लेंगे, घटा भी लेंगे, गुणा भी कर लेंगे, भाग भी कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 करड़ी में 2 धन 5 करड़ी में 8 का मान बताइए, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आज की क्लास में हम करड़ी के क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, गुणा, भाग, परिमेयकरण, ये सब क्या होता है आज की क्लास में ये हम देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, और वहीं पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए केजी क्लास से लेकर 12th क्लास तक सारी क्लासेज वीडियो फॉर्म में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके उसको भी ग्रैब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। एक बार मैं आपको रिकैप कराता हूं जो आपने 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है बीजगणित में। क्या पढ़ा है बीजगणित में? अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, मैं दोनों को रिलेट कराऊंगा। जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको पहले से ही आता है लेकिन आपको पता नहीं है, मैं वही पता कराने वाला हूं। जैसे मैं आपसे अगर पूछता हूं 2x धन 3x कितना हो जाएगा, पढ़े हो बीजगणित में, आप बताओगे 5x हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x का वर्ग धन 3x कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये असमान पद हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, असमान पद हैं। मतलब कि यहां पर एक्स स्क्वायर आ गया, यहां पर x आ गया, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमें जैसा कि पता है कि जोड़ और घटाना में या तो आप जोड़ करो या तो आप घटाना करो, पद कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। बात आ रही है समझ में? समान पद होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 2x वर्ग और 3x का वर्ग, इनको जोड़ो, बहुत आसान है, 5x का वर्ग आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहां पर भी ये दोनों कैसे हैं? समान पद हैं। यहां पर असमान थे, यहां पर असमान थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं गुणा और भाग की, जो मैं बता रहा हूं जिसको ये समझ में आ जाएगा वो पूरी एक्सरसाइज, पूरे एग्जाम्पल्स कर लेगा। बात करेंगे गुणा और भाग की। क्या गुणा और भाग में भी समान पद होना जरूरी है? ये पद को मैंने पर लिख दिया है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। क्या समान पद होना जरूरी है गुणा भाग में? नहीं। कहने का मतलब कि 2x स्क्वायर को, 2x घात 2 को 3x से गुणा करो। पहले हम अंकों का गुणा करते हैं, 2 तिहाई 6 हो गया, फिर हम घातों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते थे, 2 और 1 3 हो गया। तो गुणा तो हो गया लेकिन जोड़ और घटाना नहीं हो पाया था। जोड़ और घटाने के लिए समान पद होना चाहिए, यहां पर चल जाती हैं चीजें। यही चीज मैं अगर आपको यहां पर बताऊं कि करड़ी में 2 धन 2 करड़ी में 2, इसका मान बताइए, तो ध्यान से मेरी बात समझें। यहां भी करड़ी में 2 है, यहां भी करड़ी में 2 है। यहां पर करड़ी में 2 के सामने 2 लिखा है और यहां पर करड़ी में 2 के सामने कुछ नहीं लिखा है, तो क्या मान लेते हैं हम? 1 मान लेंगे। सबसे पहले करड़ी के सामने जो अंक लिखे हुए हैं इनको जोड़ेंगे, मतलब कि 1 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा?
3। यहां भी आप क्या किए थे, पहले अंकों को जोड़े थे, 2 और 3 को 5 लिख दिए थे और जो x था उसको एज इट इज लिख दिए थे, जैसे को तैसा ही लिख दिए थे। वही काम यहां भी करेंगे, करड़ी में 2 करड़ी में 2, तो यहां भी क्या लिख देंगे आप, करड़ी में 2। ये गलती नहीं करनी कि करड़ी में 4 लिख देंगे। यहां पे क्या आप इसको जोड़ रहे थे, नहीं, इसको तो कॉपी कर रहे थे, जैसा यहां था वहां लिख दिए। तो करड़ी में 2 जैसा यहां है वैसे ही लिख देंगे। एक और सवाल देखते हैं, 3 करड़ी में 5 धन 5 करड़ी में 5। सबसे पहले हम सामने दिए हुए अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 5 हो गया 8, और करड़ी में 5 को कॉपी कर दो, ये हो गया हमारा उत्तर। आ रही बात समझ में? जैसे बीजगणित में कर रहे थे वैसे इधर करना है ना। घटाना भी देख लेते हैं, 17 करड़ी में 11 माइनस 5 करड़ी में 11। क्या इसको घटाया जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि यहां भी करड़ी में 11 है, यहां भी करड़ी में 11 है, तो सामने दिए हुए नंबर्स को, सामने दी हुई संख्याओं को माइनस कर दो, घटा दो। 17 माइनस 5 कितना हो गया, 12। 12 5 17 होता है, और करड़ी में 11 को कॉपी कर दो। गुणा भाग हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं, पहले बहुत ढंग से हमें जोड़ और घटाने पे फोकस करना है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। पहला क्वेश्चन था ये दूसरा था, और ये अपना तीसरा सवाल था। क्लियर है? चौथा सवाल देखें। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 करड़ी में 2 धन 3 करड़ी में 5, इसका उत्तर, तो इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि ये भी करड़ी में 2 है और यहाँ पे करड़ी में 5 है, ये दोनों एक जैसे नहीं दिखने वाले हैं, इसलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, आपस में नहीं जुड़ेंगे। वहीं पर अगर मैं एक और सवाल दूं, क्या, करड़ी में 8 धन 5 करड़ी में 2, जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या इसको जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं? अपना दिमाग लगा के बताओ। तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये करड़ी में 8 और करड़ी में 2 अलग अलग हैं, तो इसको तो नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि करड़ी में 8 जो है, इसको हम आगे भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी करड़ी में चीजें लिखी रहेंगी, आप श्योर रहें कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, निम्न फॉर्म में लिखना है। कहने का मतलब, करड़ी में 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। कोई डाउट? कोई डाउट है? 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। अब यहां से क्योंकि करड़ी के अंदर है, तो एक पेयर बाहर आएगा आपका, 1 बार 2 बाहर आएगा और 1 बार 2 बच जाएगा। कहने का मतलब ये था कि करड़ी में 8 को हम क्या लिख सकते थे, 2 करड़ी में 2। करड़ी में 8 का ही मान क्या होता है, 2 करड़ी में 2, और 5 करड़ी में 2 इसके सामने लिख देंगे। अब ध्यान से मेरी बात समझें आप, 2 करड़ी में 2 और 5 करड़ी में 2, अभी दोनों जगह एक जैसी चीज दिखने लगी या नहीं दिखने लगी? तो बस सामने वाले अंकों को आप जोड़ देंगे, 2 धन 5 कितना हो जाएगा, 7 करड़ी में 2। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। आपका नॉलेज चेक होता है वहां पे कि कितना नॉलेज है आपको, है ना। इसको हटा दूं अब मैं, ये तो समझाने के लिए था, बस मेन क्वेश्चंस अपने ये चल रहे हैं, तो इसको मैं हटा देता हूं। देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप पीछे करके वीडियो ले लेंगे पॉज करके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करने हैं हमें और हर एक चीज को समझना भी है। ध्यान से देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस, धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहेंगे। अभी स्टार्टिंग किया है। अब मेरी बात समझे आप, करड़ी में 27 धन 3 करड़ी में 3, इसका उत्तर क्या होगा। करड़ी में 27 को क्या हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? करड़ी में 27 को हम लिख सकते हैं, करड़ी में 3 त्रिका 9 त्रिक 27, पेयर एक जोड़ा बाहर निकाल दो। ये 8वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया है ना, वर्ग और वर्ग तथा वर्गमूल वाले चैप्टर में, ठीक है।
तो करड़ी में 27 को हम लिख सकते हैं 3 करड़ी में 3, और एक हमें 3 करड़ी में 3 पहले से ही दिया था, तो 3 करड़ी में 3 जमा 3 करड़ी में 3 हो गया 6 करड़ी में 3। कोई डाउट? किसी को कोई समस्या है किसी भी प्रकार की? होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, 3 इसमें ऐड करते हैं, जैसे कि करड़ी में 25 धन करड़ी में 125 माइनस ये 5 करड़ी में 25 धन करड़ी में 125 माइनस 2 करड़ी में, नहीं गड़बड़ हो गया क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, कुछ और क्वेश्चन बनाता हूं मैं, है ना, क्योंकि लेवल देखो आसान से स्टार्ट करेंगे और उसको मुश्किल बनाते रहेंगे। ज़्यादा मुश्किल अभी बना दूंगा तो आपको समझ में नहीं आ पाएंगी चीज़ें। यहाँ देखिए करड़ी में 2 धन करड़ी में 8 माइनस 2 करड़ी में 32 धन 5 करड़ी में 8। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन ले लिया मैंने। इसको करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ध्यान से देखिए, करड़ी में 2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, आगे और ज़्यादा सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो करड़ी में 2 को तो हम करड़ी में 2 लिख देते हैं। करड़ी में 8 अभी मैंने सॉल्व कराया था, कितना आया था 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 32, मैं करा के दिखा दे रहा हूँ। 32 का मतलब क्या हो गया 5 बार 2, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार लिख दिया। एक जोड़ा बाहर निकालो, दूसरा जोड़ा बाहर निकालो, ये वाला बाहर आ गया 2, ये वाला भी बाहर आ गया 2, और करड़ी में ये 2 अकेला बच गया, तो ये 2 दूना 4, 4 करड़ी में 2 आ गया यहाँ पर। आ रही बात समझ में? तो मतलब 2 करड़ी में 2 तो मैंने, ध्यान से देखो, एक एक चीज ध्यान से समझना है। 2 को तो मैंने जैसा था वैसे ही लिख दिया, और करड़ी में 32 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 और करड़ी के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है। 2 संख्याओं नहीं, एक नंबर है, एक 2 है और एक करड़ी है, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा। करड़ी में 2 का मान हम लिख सकते हैं 4 करड़ी में 32 का मान हम लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2 धन 5 है तो 5 को लिख दिया, गुणा का चिन्ह लगाया, और करड़ी में 8 का मान आपको पहले से ही पता है कितना होता है 2 करड़ी में 2। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी। ये नीचे का ये जो समझाया था हटा दिया मैंने। अब ध्यान से देखें, यहां तक कोई डाउट है? एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। करड़ी में 2 था, करड़ी में 2 लिख दिया, करड़ी में 8 को हमने लिख दिया 2 करड़ी में 2, माइनस का चिन्ह था माइनस का चिन्ह लगाया, 2 जैसे लिखा था लिख दिया, 2 और करड़ी के बीच में कोई निशान नहीं था तो हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। करड़ी में 32 का मान होता है 4 करड़ी में 2, उसको लिख दिया, धन 5, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, और करड़ी में 8 का मान 2 करड़ी में 2। क्लियर है? ठीक है, जितने भी धन वाले हैं इसके सामने कुछ नहीं है तो धन है, इसके सामने धन है, ऋण वाला छोड़ दो, धन वाले। पहले इनको सॉल्व करते हैं। क्या है, करड़ी में 2 धन, एक साथ लिख लो, एक साथ, 2 करड़ी में 2 धन 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। बाहर के नंबर्स आपस में गुणा हो सकते हैं, ये नहीं कि 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 भी कर दिया, करड़ी वाले को नहीं छेड़ना है। ठीक है, 5 दूनी 10 कर दो, और आगे क्या लिखा है करड़ी में 2, उसको वैसे ही ये एक्स वाई की तरह बिहेव करता है। जैसे एक्स वाई होता है उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ऐसे ही करड़ी वाले को डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब कब करना है, जब वो सॉल्व हो रहे हो आगे, तभी छेड़ना है उनको। ठीक है, अब ये बचा है 2 चौका 8 और करड़ी में 2। सब करड़ी में 2 वाले हैं, मतलब सब आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो ये तीनों तो आपस में जुड़ रहे हैं, इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 करड़ी में 2 माइनस 8 करड़ी में 2। 13 में से 8 को घटाओगे तो आ जाएगा 5 करड़ी में 2। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। आ रही बात समझ में? बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। तो आई होप कि जोड़ और घटाना समझ में आ चुका है। अब हम देखेंगे गुणा और भाग। अब हम देखने वाले हैं गुणा और भाग। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं और देखते हैं गुणा और भाग।
तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं गुणा तथा भाग। गुणा भाग का एक नियम है, पहले वो समझते हैं। जैसे आपको बोल रहा है कि करड़ी में 16 है और करड़ी में 16 है। अगर दो संख्याएं करड़ी में हैं और एक ही तरह की है, मतलब यहां भी 16 है यहां भी 16 है, तो करड़ी हट जाता है और इसका उत्तर आ जाएगा 16। मतलब अगर मैं इसका नियम बना के लिखूं तो नियम नंबर 1 क्या हो गया कि करड़ी में a गुणे करड़ी में a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, करड़ी हट जाएगी। क्यों हट जाएगी, क्यों हट जाएगी आइए मैं बता दूं। करड़ी में 16 और 16 को गुणा करोगे तो 256 आ जाएगा, और 256 का आप वर्गमूल निकालोगे अगर तो कितना आ जाएगा, 2 1 में 2 128 आ गया, 2 छक्का 12 64 आ गया, 32 आ गया, 16 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ये सब आता होगा आपको, है ना। और जब आप पेयर बनाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, इसलिए आपके लिए नियम बनाए जाते हैं कि कुछ नियम बनाए गए हैं मैथ्स में, उन नियम्स को लगाओगे, उन रूल्स को लगाओगे आप, तो मैथ्स को थोड़ी सी जल्दी कर लोगे, है ना। तो पहला नियम बता दिया मैंने। दूसरा, अब ध्यान से देखें, करड़ी में 3 और करड़ी में 5, ये हो जाता है हमारा करड़ी में 3 गुणे 5। मतलब करड़ी की दो संख्याएं अगर आपस में गुणा हो रही हैं तो दोनों संख्याओं को एक ही करड़ी में लिखकर आप गुणा कर सकते हैं, जिसका उत्तर आपका आ जाता है करड़ी में 15। तो नियम नंबर 2 क्या हो गया कि करड़ी में एक संख्या a है और करड़ी में दूसरी संख्या b है, तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं a गुणे b। कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। सेम नियम भाग के साथ है, कहने का मतलब भाग के साथ क्या नियम है, जैसे मैंने आपको दे दिया करड़ी में 15 को भाग करो करड़ी में 3 से, तो आप एक ही करड़ी लगा सकते हो और 15/3 लिख सकते हो। मतलब इन दोनों करड़ी की जगह एक करड़ी लगा सकते हो। किस में, केवल और केवल गुणा और भाग में। ये गलती नहीं करना है कि 2 और धन 3 दिया है और आपने 2 और धन 3 लिख के 5 लिख दिया। जोड़ और घटाना में नहीं होगा, केवल और केवल कहाँ होगा, गुणा तथा भाग में होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाग का भी नियम लिख देता हूं मैं, इसको काट के 5 भी लिख सकते हो, 3 5 15 होता है, और ये आ जाएगा आपका करड़ी में 5। तो भाग का नियम यहां पे लिखेंगे हम क्या कि करड़ी में a और करड़ी में b अगर ऐसे भाग हो रहे हो तो हम उनको एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जोड़ घटाना अभी इतना ही सीखो, अभी और भी नियम बताऊंगा, अभी बस इन 3 नियम पे आपको फोकस करना है। एक साथ ही मैं सारे नियम बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो अभी इतने नियम को रहने दो, सवाल करते रहेंगे, नियम पढ़ते रहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पे नंबर मार्क कर लेने दो। ठीक है, 3 नियम 3 सवाल, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये जो स्क्रीनशॉट लेते हो मुझे पता है आपके फ़ोन में ही रह जाता है, खोलते नहीं हो। तो स्क्रीनशॉट अगर आप लेते भी हो तो उसको रिवाइज किया करें। ऐसा नहीं है कि बस स्क्रीनशॉट ले लिया और वो फ़ोन की गैलरी में ही पड़ा है और फ़ोन फॉर्मेट हो गया, सारे स्क्रीनशॉट उड़ गए। पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है, कॉपी पेन सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ध्यान से देखें। यहाँ पे फटाफट उसका आंसर बताएंगे आप, जो मुझसे पहले कर लेगा कमेंट करके बताएगा। यहाँ देखो, अब हम रैंडम क्वेश्चंस करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग का। करड़ी में 5 धन करड़ी में 125 धन 3 करड़ी में 5। ठीक है, तो देखो 3 करड़ी में 5 और करड़ी में 5, ये तो दोनों बन गए 4 करड़ी में 5, है ना। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे। करड़ी में 125 को जब आप फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 होता है। कहने का मतलब है 125 को आप लिख सकते हैं
5 पचे 25 पचे 125, कितना आ गया, एक पेयर बाहर निकालेंगे 5 √5। तो करड़ी में 125 की जगह हम लिख सकते हैं 5 करड़ी में 5, 5 और 4 9, 9 करड़ी में 5। ठीक है, एक और गुणा करके देखेंगे हम, 2 धन करड़ी में, रुको ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा, लाइन से सारी चीजें होनी चाहिए ना, तभी देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए। यहां देखो, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, 2 धन करड़ी में 5 और 2 ऋण करड़ी में 5। क्या करना है, गुणा करना है। 2 धन करड़ी में 5 को किससे करना है, 2 ऋण करड़ी में 5 से। कैसे होगा, ध्यान से देखें। इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो a + b a - b वाली आइडेंटिटी लगा ले आप, आता है ना, कैसे है, a सर्वसमीका पढ़े हो ना 8वीं क्लास में। देखो 2 धन करड़ी में 5, 2 ऋण करड़ी में 5, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है, बीच में धन है और माइनस है, इसी के जैसा है। इसका फॉर्मूला होता है a² - b², यही होता है। तो इसी का प्रयोग करते हुए हम लिखेंगे कि पहले a का स्क्वायर कर दो, मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर दो, माइनस लगा दो, दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले 2 का स्क्वायर कर दो सर, क्योंकि a² हो रहा है ना, a की जगह पे क्या है, इसको कंपेयर करो, तुलना करो, तो a की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर, ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगाओ। b की जगह करड़ी में 5 है तो करड़ी में 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, ऋण का चिन्ह लगाएंगे। करड़ी में किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग निकालते हैं, करड़ी में किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग निकालते हैं तो आपको वही संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है ना। तो करड़ी में 5 का अगर आप वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और हमारा उत्तर कितना आ गया, -1। आ रही बात समझ में। अगर आप बिना सर्वसमीका के करें तो कैसे करेंगे, बिना सर्वसमीका के। ये क्वेश्चन नंबर 2 को मैं दोबारा से करा रहा हूं दूसरे मेथड से। क्या है, 2 धन करड़ी में 5 और क्या है, 2 ऋण करड़ी में 5। ध्यान से समझना, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये तो फॉर्मूले से कर लिया आपने, बेसिक जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले 2 जाएगा, कहां जाएगा, इन सबके पास, इन सबके पास। उसके बाद करड़ी में 5 जाएगा, और करड़ी में 5 अकेले नहीं जाएगा, अपने चिन्ह के साथ जाएगा, मतलब कि धन करड़ी में 5 किसके पास, इसी के पास जाएगा। ये आपको छोटी क्लास में पढ़ाया गया था XY वाले चैप्टर में, बीजगणित में, वही वाला है। ठीक है, अब 2 जो है आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूं। हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मैथ्स थोड़ी सी कम आती है, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। ये वाला जो 2 है वो इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। ये वाला जो करड़ी में 5 है वो इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा। ठीक है ना, 2 दूनी 4, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, धन का, तो धन और ऋण, ऋण हो गया, और 2 और करड़ी में 5 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 10 नहीं होगा, 2 करड़ी में 5 होगा। ध्यान से देखना, इसको करड़ी में 10 नहीं लिखते हैं। करड़ी और करड़ी का अगर ऐसा होता, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 5, तब तो आप लिख सकते थे करड़ी में 10, लेकिन 2 बाहर है, करड़ी में 5 करड़ी के अंदर है, तो इसको तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो इसको मैं अभी हटा देता हूं। अब ध्यान से मेरी बात सुने। ऐसे ही ये धन का चिन्ह है और इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो धन का धन और धन धन होते हैं। 2 और करड़ी में 5 को गुणा करोगे तो 2 करड़ी में 5 आएगा। यहाँ देखो धन का चिन्ह है और यहाँ पर क्या है, ऋण का चिन्ह है। धन और ऋण ऋण होते हैं। करड़ी में 5 को करड़ी में 5 से गुणा करोगे तो 5 आएगा। आज बताया ना पहला रूल, जो 3 रूल्स बताया था कि करड़ी में वही संख्या है, करड़ी में उसी की संख्या से गुणा हो रहा है, तो वही संख्या दोबारा आ जाएगी। ये दोनों एक जैसे हैं, एक धन का है एक ऋण का है, कट जाएगा। 4 और -5 आपका -1 आ जाएगा। समझ में आ रही चीजें? ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम उदाहरण की तरफ। ठीक है, एनसीईआरटी में जो उदाहरण है उन उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, उन एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या
उदाहरण है उदाहरण संख्या 11। उदाहरण संख्या 1 से लेकर 10 तक पिछली सारी वीडियो में कवर कर दिया। प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 भी आपको कराई जा चुकी हैं। अगर अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियोज़ देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि मैथ्स में, गणित में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सीखना होता है आपको। अगर आप पीछे की चीज़ें छोड़ दी हैं, आज ये वीडियो आपकी अगर पहली वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में हो सकता है कम आए, तो हर एक वीडियो आपको ध्यान से देखना है। जांच कीजिए कि 7 करड़ी में 5, 7 बट्टे करड़ी में 5, करड़ी में 2 धन 21 और पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे पहले समझा देता हूँ मैं, ध्यान से इसको देखिए। अगर करड़ी में 2 और 5 को आप जोड़ते हैं, क्या ये जुड़ेगा? अभी मैंने बताया कि करड़ी में 2 के साथ आप केवल करड़ी में 2 को ही जोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे नंबर को जोड़ सकते हैं जिसके पास करड़ी में 2 हो, या तो करड़ी में 2 के साथ आप करड़ी में 8 को भी जोड़ सकते थे, क्योंकि करड़ी में 8 को सरल करने के बाद हमें 2 करड़ी में 2 मिला था। ये सारी बातें अभी मैंने बताया आपको। तो ध्यान से देखिए, 7 करड़ी में 5, जब भी एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, एक क्या है आपका परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा आपका अपरिमेय होगा। अभी समझा रहा हूं कैसे होगा। अभी मैं जो बातें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने आप। अगर कोई परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मान लो करड़ी में 5 है, इसको हम एक दूसरी अपरिमेय संख्या करड़ी में 3 से गुणा करते हैं, तो आपको पता चल गया है कि इसका उत्तर करड़ी में 15 आने वाला है। तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और उत्तर भी क्या आ गया अपरिमेय। ठीक है, ध्यान से देखना। भी करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और उत्तर क्या आ गया 5 आ गया। 5 क्यों आया मैं बता चुका हूं। ये अपरिमेय है, गुणा किया अपरिमेय से, उत्तर आ गया परिमेय। इन 3 बातों को ध्यान से देखें, इन 3 बातों को ध्यान से देखें। सबसे पहले मैंने बताया कि अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करने पर अपरिमेय आया है। यहाँ पे मैंने बताया कि अपरिमेय को अपरिमेय से ही गुणा करने पर परिमेय आया है। तो यहाँ से आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करने पर परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। वहीं अगर हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ये 3 पॉइंट आप नोट करेंगे। मैं बोलता हूं, आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं तो। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर हमें परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहां पर देखें आप, जो क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, पहला जो पार्ट इसका दिया हुआ है 7 करड़ी में 5। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर एक संख्या है परिमेय और दूसरी संख्या करड़ी में दी गई है, इन दोनों संख्याओं के बीच कोई भी चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम, गुणा का। इसका मतलब कि एक जो 7 परिमेय संख्या है वो गुणा हो रही है किसके साथ, अपरिमेय संख्या करड़ी में 5 के साथ। तो उत्तर भी हमारा कैसा आ जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये वाला क्लियर हो चुका होगा। दूसरा पार्ट इसका देखेंगे हम, जो सेकंड पार्ट है 7 बट्टे करड़ी में 5। 7 बट्टे करड़ी में 5 है, एक परिमेय संख्या को आप अपरिमेय संख्या से भाग कर रहे हैं। यही वाला नियम वहां भी लग जाएगा। अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो उत्तर भी क्या आएगा, अपरिमेय। ठीक है, लेकिन अगर अपरिमेय संख्या को, जैसे कि करड़ी में 15 अपरिमेय है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या से भाग कर रहे हैं। यहां पे क्या था, यहां पर तो आप परिमेय को अपरिमेय से भाग कर रहे थे, तो उत्तर तो अपरिमेय आना है। एक परिमेय दूसरा अपरिमेय होगा तो उत्तर तो अपरिमेय आएगा। लेकिन जब दोनों अपरिमेय होंगे तो गुणा की स्थिति में भी
परिमेय भी आंसर आ सकता है, परिमेय भी उत्तर आ सकता है, अपरिमेय भी उत्तर आ सकता है, भाग में भी, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इनको एक साथ लिख सकते हैं हम। 5 आ गया, करड़ी में 5 अपरिमेय आ गया, दोनों अपरिमेय थे, उत्तर भी अपरिमेय आ गया। लेकिन यहां पे देखें आप, करड़ी में 5 अपरिमेय, करड़ी में 5 अपरिमेय, कैंसिल होके उत्तर आ गया 1 परिमेय। मतलब कि अब जब दोनों अपरिमेय होंगे, मतलब जिससे गुणा हो रहा है जिसमें गुणा हो रहा है, या जिससे भाग हो रही है जिसमें भाग हो रही है, जब दोनों अपरिमेय होंगे तो उत्तर क्या आएगा? परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। लेकिन जब एक परिमेय होगा दूसरा अपरिमेय होगा तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। क्लियर है बात? किस केस में? गुणा और भाग के केस में। जोड़ घटाने का नियम नहीं बता रहा हूं यहां पे मैं, यहां पर मैंने बात किया है केवल गुणा और भाग की। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नहीं, अभी है इसमें, अभी हैं कुछ चीजें, ये मैं हटा देता हूं एक बार, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसकी भी बात हो गई, इसकी भी बात हो गई। अब हम जोड़ और घटाने की बात करते हैं। जोड़ घटाने में समझते हैं पहले नंबर्स के साथ। अगर हम करड़ी में 5 को करड़ी में 3 से जोड़ें, जो जुड़ेगा नहीं, तो ये क्या है? अपरिमेय है। मतलब अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा? अपरिमेय। परिमेय को अपरिमेय से जोड़ेंगे, ये भी नहीं जुड़ेगा, उत्तर क्या आएगा? अपरिमेय। आ रही बात समझ में? तो अगर इन दोनों में से मतलब दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, इन दोनों में से कोई भी एक अपरिमेय होगा, कोई भी एक अपरिमेय होगा तो उत्तर हमेशा अपरिमेय ही आएगा। कोई भी एक अपरिमेय होगा तो ठीक है। लेकिन घटाने के केस में क्या हो गया? जैसे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 5, उत्तर 0 आ गया। अपरिमेय में से माइनस कर रहे हैं हम अपरिमेय को, उत्तर परिमेय आ गया। वहीं अपरिमेय में से हम माइनस कर रहे हैं परिमेय को, उत्तर, यहां देखो फिर से ये वाला, अपरिमेय में से अपरिमेय को माइनस कर रहे हैं, उत्तर परिमेय आया है। और यहां पर अपरिमेय में से परिमेय को माइनस कर रहे हैं और उत्तर क्या आ रहा है? अपरिमेय। तो ये चीजें आपको एग्जाम्पल लेके खुद ही समझनी पड़ेंगी कि कब परिमेय संख्या आएगी और कब अपरिमेय संख्या आएगी। तो ध्यान से देखें, करड़ी में 2 धन 21, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय, क्योंकि आपस में जुड़ नहीं सकते हैं और एक संख्या ऑलरेडी आपकी क्या है? अपरिमेय। ठीक है, कैंसिल अगर हो जाती ना, कैंसिल कब होती है? जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो ये इससे कट जाता और उत्तर आता 21, तब जाके ये परिमेय होता। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ऐसा तो है नहीं, कैंसिल तो हुआ नहीं, तो ये क्या आएगा? अपरिमेय। ऐसे ही पाई माइनस 2, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब मैं अपरिमेय को परिभाषित किया था। पाई क्या है? अपरिमेय। और ये क्या है? परिमेय। ये आपस में आगे हल नहीं हो सकते हैं, तो उत्तर क्या आएगा इसका? अपरिमेय। तो इसमें करना क्या था हमें? जांच कीजिए कि ये और ये अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। तो हमने देखा कि ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय है, और ये भी सारी की सारी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। ठीक है, ले लिया होगा। उदाहरण नंबर 12 पे आते हैं। उदाहरण नंबर 12, अभी मैंने जोड़ना आपको सिखाया था, यहां पे आपको जोड़ना है, बहुत ही आसान है। किसको जोड़ना है? 2 करड़ी में 2 धन 5 करड़ी में 3 को जोड़ना है। जोड़ना है तो क्या लगाएंगे? धन का चिन्ह लगाएंगे। किससे जोड़ना है? इससे जोड़ना है। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखें, करड़ी वाली चीजों को एक साथ रखेंगे। 2 करड़ी में 2, करड़ी वाली जो चीजें एक जैसी हैं उनको एक साथ रखेंगे। 2 करड़ी में 2 धन करड़ी में 2, और ये एक जैसी हैं, इनको एक साथ रखेंगे। 5 करड़ी में 3 ऋण माइनस 3 करड़ी में 3, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे या घट भी जाएंगे।
यहाँ धन का चिन्ह है तो इनको जोड़ो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 3 करड़ी में 2 आ गया, धन 5, यहाँ पे क्या था, अच्छा यहाँ पे करड़ी में 3 था, ठीक है, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी में मैंने करड़ी में 2 लिख दिया था शायद, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 करड़ी में 3 में से घटाना है आपको 3 करड़ी में 3, तो कितना आ जाएगा, 5 - 3 2 आ गया, और ये तो कॉपी हो जाता है, तो ये आपका उत्तर आ गया। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले उदाहरण की तरफ। उदाहरण संख्या 13। उदाहरण संख्या 13 में क्या बोल रहा है कि 6 करड़ी में 5 को गुणा करना है 2 करड़ी में 5 से, ठीक है। तो पहले बाहर के नंबर्स को गुणा कर लो आप, 6 दूनी 12 हो गया, गुणे करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5। अब आपको पता है कि करड़ी में एक ही जैसे नंबर्स हैं तो करड़ी हट जाएगी, या आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि 5 गुणे 5 को एक साथ लिख सकते हैं, है ना, दोनों करड़ी में है तो एक साथ लिख सकते हैं, करड़ी में 25 लिख सकते हैं, करड़ी में 25 का मान होता है 5 और 12 25 हो गया 60। आ रही बात समझ में, ठीक है। यहीं से कोई बच्चा ज़्यादा दिमाग लगा के ऐसे भी कर सकता था कि 12 गुणे, अच्छा करड़ी में एक ही नंबर है, यहाँ भी करड़ी में 5 है, यहाँ भी करड़ी में 5 है, तो करड़ी तो हट जाएगी और ये सीधे 5 हो जाएगा, 12 25 60, ठीक है। आसान है, मैंने बताया भी था अभी। उदाहरण संख्या 14 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि उदाहरण संख्या 14 क्या बोल रहा है। 8 करड़ी में 15 को 2 करड़ी में 3 से भाग दीजिए। 8 करड़ी में 15 को 2 करड़ी में 3 से भाग दीजिए। एक एक सवाल बहुत ढंग से समझ लोगे ना आप तो प्रश्नावली 1.4 ऐसे चुटकी बजाते ही हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से काट दो, 2 1 में 2, 2 चौके 8। कभी भी बाहर वाले नंबर्स को करड़ी से नहीं काटोगे, कभी भी करड़ी वाले नंबर्स को बाहर वाले नंबर से नहीं काटोगे, ठीक है। बाहर वाला बाहर के साथ, करड़ी वाला करड़ी के साथ। तो यहाँ देखो 4 गुणे, अब इन दोनों को यहाँ पे क्योंकि एक बचा है, एक लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो भी ठीक है, हर में एक नहीं लिखते हैं। 15 और 3 को एक साथ लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों करड़ी वाले हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, है ना। 3 1 में 3, 3 5 15, ये कट सकता है, तो 4 करड़ी में 5, ये हमारा उत्तर आ गया। 4 करड़ी में 5, नीचे एक लिखना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्लियर है ये। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हाँ, एग्जाम्पल संख्या 15, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। ऐसा एक सवाल अभी कराया था मैं जब आपको समझा रहा था जोड़ घटाना गुणा भाग के बारे में। आइए इसको सरल करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 5 धन करड़ी में 7 और 2 धन करड़ी में 5। ध्यान से मेरी बात समझेंगे। सबसे पहले ये 5 जाएगा, किसके पास जाएगा, इन सब के पास जाएगा। कैसे, 2 धन करड़ी में 5। उसके बाद किसका नंबर है, करड़ी में 7 का। और मैंने बताया था कि करड़ी में 7 कभी भी अकेले नहीं जाएगा, अपने चिन्ह के साथ ही जाएगा। तो करड़ी में 7 को यहाँ पर भेजेंगे, 2 धन करड़ी में 5, ठीक है। कुछ बच्चों को 9th क्लास में आप पहुँच चुके हो, ये 7वीं क्लास से सिखाया जाता है आपको गुणा। कुछ बच्चों को अभी भी गुणा करना नहीं आता, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये जो नंबर 5 है वो दोनों के पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी। इसी प्रकार से करड़ी में 7 इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 5 दूनी 10, और देखो यहाँ पे सब कुछ धनात्मक है, ऋणात्मक कुछ भी नहीं है, तो गलत होने के चांस ही नहीं है। जब भी आप ऋण का चिन्ह देखेंगे थोड़ा सा माइंड को अलर्ट करेंगे और ध्यानपूर्वक करेंगे, नहीं तो धन और ऋण में क्या हो जाता है, गलत हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ देखिए 5 दूनी 10 और 5 को करड़ी में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर वाला बाहर रहेगा और करड़ी वाला करड़ी में रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे तो है नहीं। यहाँ देखें 2 और करड़ी में 7 को गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, करड़ी वाला करड़ी के अंदर रहेगा। अब ध्यान से यहाँ देखें, ये भी करड़ी में है, ये भी करड़ी में है, तो इनको मैं एक साथ 7 गुणे 5 करके 35 लिख सकता हूँ। समझना इस बात को, ये 2 परिमेय संख्या थी, 2 एक पूर्णांक था, ये करड़ी के अंदर था। इन दोनों को आपस में गुणा करके मैं 14 नहीं लिख सकता हूँ, 7 दूनी 14 नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन
ये भी करड़ी वाला है, ये भी करड़ी वाला है, एक जैसे हैं, इसीलिए गुणा करके 7 और 5 35, 7 गुणे 5 35 लिख दिया मैंने। आ रही बात समझ में? क्या इसमें कोई भी सॉल्व हो रहा है? क्या 35 को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं 5 और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। 7 को भी नहीं कर सकते हो, 5 को भी नहीं कर सकते हो, कोई एक जैसा है नहीं जो आपस में जोड़ दोगे आप, तो यही अपना आखिरी फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं उदाहरण संख्या 15 का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट बहुत ही आसान है, सेम क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था। इसमें क्या है, 5 धन करड़ी में 5 और 5 ऋण करड़ी में 5, है ना। आपको भी कॉपी पेन पे करना है, ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखना है और स्क्रीनशॉट लेना है। ऐसे तो स्क्रीनशॉट आपकी फ़ोन की गैलरी में ही रह जाएगा और फ़ोन फॉर्मेट करेंगे स्क्रीनशॉट हो जाएगा गायब। ठीक है, तो कॉपी पेन पर ही मैथ्स की प्रैक्टिस होती है, तो आपको भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। ध्यान से सवाल देखेंगे। ये बन रहा है एक सर्व समीका ए धन बी और ए ऋण वी की। कैसे पता चला कि सर्व समीका बन रहा है? जो यहाँ पे लिखा एक जैसा फॉर्मेट बन रहा है, जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पर है, यहाँ भी करड़ी में 5 है, यहाँ भी करड़ी में 5 है, यहाँ धन का चिन्ह था, वहाँ ऋण का चिन्ह, इसी की तरह दिखने वाला एक सर्व समीका बना। इस सर्व समीका का क्या होता है, ए धन बी और ए ऋण बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए वर्ग माइनस बी वर्ग। तो सेम सर्व समीका यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो ए की जगह पर आप कंपेयर करके देखेंगे, ए की जगह पर 5 आ रहा है और बी की जगह पर करड़ी में 5 आ रहा है। ए स्क्वायर ए का वर्ग हुआ है, मतलब कि आपको 5 का वर्ग करना है, बीच में ऋण का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगाएंगे, और बी की जगह पर करड़ी में 5 है, इसका भी वर्ग करेंगे। जब आपने 5 का वर्ग किया, 5 5 25 हो गया। और ये तो आपको पता ही है कि करड़ी में कोई भी संख्या दी है और उसका आपका वर्ग करना है, तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब ऐसे भी अपने दिमाग में याद रखने के लिए सोच सकते हो कि करड़ी से वर्ग कैंसिल हो जाता है, काटना नहीं है। ऐसे करके काट देते हैं बहुत सारे लोग, काटना नहीं होता। करड़ी में कोई भी संख्या है, उसका आप वर्ग निकालेंगे, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब इसका उत्तर आ गया हमारा कितना, 20। क्लियर है? चलो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट यहाँ पे होल स्क्वायर बोल रहा है, ए धन बी का वर्ग। 8वीं क्लास में पढ़ के आए हैं आप, फॉर्मूला याद होगा, इसका सूत्र याद होगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग। यही वाली सर्व समीका का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ए का वर्ग। ए का वर्ग है, ए की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 का वर्ग। ठीक है, ये वाला ए हो गया और ये वाला क्या हो गया, बी हो गया। जैसे भी ये लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले मैंने ए का वर्ग किया, धन का चिन्ह लगाया, 2ab लिखना है, तो 2 लिख दिया। ए की जगह पर करड़ी में 3 लिख दिया और बी की जगह पर करड़ी में 7 लिख दिया। क्लियर हो रही बातें? अब क्या है, धन बी का वर्ग, तो धन लगाएंगे फिर से, और बी की जगह पर करड़ी में 7 है, करड़ी में 7 का वर्ग लिख देंगे। ये तो आपको आता ही है सॉल्व करना, आज की क्लास में स्टार्टिंग से हम यही सॉल्व किए जा रहे हैं। तो आइए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। करड़ी में किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। 2 बाहर है, बाहर ही रहने दो। ये दोनों एक जैसे हैं, आपस में गुणा हो रहे हैं, तो इनको गुणा करके 3 सत्ते 21 लिख सकते हैं। करड़ी में वर्ग हो रहा है तो वही संख्या मिल जाएगी। ये संख्या और ये संख्या एक जैसी दिख रही है, मतलब कि दोनों परिमेय हैं, आपस में जोड़ सकते हैं आप। 7 और 3 कितना हो गया, 10 धन 2 करड़ी में 21, ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आ रही हैं चीज़ें? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं अगला सवाल, बहुत आसान है, जल्दी से बताएंगे कौन सी सर्व समीका यहाँ पर लग रही है। तो यहाँ आप ध्यान से अगर देखेंगे तो पहले वाले में ए ऋण भी लिखा हुआ है और दूसरे वाले में ए धन भी लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है, यही वाली सर्व समीका है जो अभी हमने किया। ए धन बी और ए ऋण बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फटाफट उत्तर निकालो इसका।
ए की जगह पर 11 है तो इसका वर्ग कर दो, माइनस बी की जगह पर करड़ी में 7 है, इसका वर्ग कर दो। जब आप करड़ी में 11 का वर्ग करेंगे तो 11 आ रहा होगा, करड़ी में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 आ रहा होगा और उत्तर आ जाएगा 4। जो आज स्टार्टिंग के 3 स्लाइड मैंने पढ़ाए थे, आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे तो ये क्वेश्चन तो आप खुद से ही कर लेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उदाहरण संख्या 16, और अब हमारा नया टॉपिक आ गया है परिमेयीकरण। परिमेयीकरण क्या होता है और ये क्यों करते हैं, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमें, तो इसको हम अलग से समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे परिमेयीकरण का। यहाँ देखिए परिमेयीकरण क्या होता है और इसको हम कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। परिमेयीकरण, जिसको हम इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, परिमेयीकरण क्या होता है, क्यों होता है और क्यों करते हैं। जैसे अगर मैं एक आपसे भाग पूछता हूं, 7 को भाग करो 0.2 से, तो आपका एम क्या होता है उस टाइम की हर से दशमलव को गायब करना है। कैसे गायब करते थे हम लोग, यहाँ 10 से गुणा कर दिया, यहाँ 10 से गुणा कर दिया, 70 हो गया और ये 2 हो गया और उत्तर हमारा 35 आ गया। ऐसे ही कुछ करते थे, है ना। तो हमारा यहाँ पर एम होता था भाग देने में कि किसी भी कंडीशन में हर में दशमलव नहीं आना चाहिए, ऐसा ही सोचते थे आप। यहाँ भी वैसा ही कुछ होने वाला है। जैसे मैंने आपको दे दिया 7 बट्टे करड़ी में 5, तो जैसे यहाँ पर हर में आपका एम होता था, उद्देश्य होता था दशमलव हटाना, यहाँ पर आपका उद्देश्य होना चाहिए करड़ी का चिन्ह हटाना। बात समझ रहे हैं, करड़ी का चिन्ह हटाना, इसी को हमने नाम दिया है गणित में परिमेयकरण। चिन्ह क्यों हटाते हैं, हटाना क्यों हटाते हैं चिन्ह, ये भी बता देता हूं मैं। जैसे 7 बट्टे करड़ी में 5 मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। कैसे हटाते हैं, कैसे हटाते हैं पहले ये जान लो, तब पता चलेगा आपको क्यों हटाते हैं। जो भी करड़ी में लिखा हुआ है अगर अकेला आ रहा है, अकेला का मतलब एक सवाल में अभी थोड़ी देर में ऐसा कराने वाला हूं, ऐसा वाला मतलब कि धन और ऋण के साथ आएगा, वैसा क्वेश्चन अभी छोड़ दो, भूल जाओ। अभी इस पे हम बात करेंगे। अगर करड़ी में अकेला आ रहा होगा तो उसी अकेले नंबर से ऊपर और नीचे आपको गुणा कर देना है, ठीक है। जब आप गुणा करेंगे तो 7 करड़ी में 5 ऊपर आ गया, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि करड़ी में अगर एक ही संख्या उसी अपने सेम करड़ी में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब यहाँ भी करड़ी में 5 है, यहाँ भी करड़ी में 5 है, तो उत्तर 5 आने वाला है। ये परिमेयकरण के बाद मिला, ये परिमेयकरण से पहले है, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि परिमेयकरण करना क्यों पड़ता है गणित में, इसकी जरूरत क्या होती है। करड़ी में 5 का मान मैंने बोला था आपको याद करने को, क्या होता है 2.236। इसको सॉल्व करना मुश्किल है ना, मुश्किल तो है ही, क्योंकि नीचे क्या है दशमलव आप हटा भी देंगे तो नीचे एक आपको बड़ा सा नंबर मिल रहा है 2236। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो 7 करड़ी में 5 बट्टे 5 है, यहाँ पे करड़ी में 5 का मान रखो आप, कौन सा आसान है, किसको सॉल्व करना, किसको हल करना ज़्यादा आसान है, इसको या इसको। तो आप बोलोगे सर इसको करके दिखा भी दूं, चलो कर लेते हैं। 7 छक 42, 2 4 आ गया कैरी, 7 त्रिक 21 और 4 25, 2 आ गया, 7 दूनी 14 और 2 16 आ गया, और 7 दूनी 14 और 1 15 आ गया। इसको 5 से भाग करनी है, कर दो जल्दी से। 5 तियां 15, 5 करना में 5, 5 तियां 15, और ये आ गया आपका फाइनल उत्तर। इतनी जल्दी आ गया। वही भाग अगर मैं यहाँ करने जाऊँगा ना, टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण क्यों करना पड़ता है, हर में से अंडर रूट को, करड़ी को हटाने के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 2 टाइप के परिमेयकरण के क्वेश्चंस आते हैं, उनको ध्यान से देखेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला टाइप क्या है परिमेयकरण का, जैसे अभी मैंने बताया 7 बट्टे करड़ी में 5, ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, 3 बट्टे करड़ी में 2, और अभी सबका मैं परिमेयकरण करके आपको सिखाऊंगा
कि परिमेयकरण करते कैसे हैं। ये हम कर रहे हैं टाइप 1, ठीक है। और एग्जांपल्स लें अगर 2 बट्टे करड़ी में 11, 3 बट्टे करड़ी में 8 और 4 बट्टे करड़ी में 32। हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है। ये 3 एक तरह के हैं, ये 2 एक तरह के हैं, ठीक है। ध्यान से समझें। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और 50% बच्चे गलती कर देते हैं, तो ध्यान से समझिए कैसे होगा। 7 बट्टे करड़ी में 5 की अगर मैं बात करता हूं तो करड़ी में 5 को हमेशा चेक करना है, आदत बना लो अभी से। करड़ी में 5 को क्या हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, कहने का मतलब जैसे यहाँ करड़ी में 32 लिखा है, करड़ी में 32 को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं कैसे। 5 बार 2 आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और जोड़ा करके बाहर निकाल दो अगर, तो 2 और 2 2 बार बाहर निकल जाएगा, करड़ी में 2 बच गया। ये तो आपको आता ही है। तो हमने देखा कि इसको तो हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन करड़ी में 5 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। अब करड़ी में 5 को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या करना है, जो भी नीचे लिखा है उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। मतलब करड़ी में 5 लिखा था तो करड़ी में 5 से ऊपर नीचे गुणा करना है। 7 और करड़ी में 5 को गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 करड़ी में 5। करड़ी में 5 और करड़ी में 5 को गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसका दूसरा पार्ट, 3 बट्टे करड़ी में 2। ध्यान से देखें इसको, क्या हम करड़ी में 2 को आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, करड़ी में 2, करड़ी में 2 ऊपर नीचे गुणा, और ये अपना उत्तर आ गया, है ना। करड़ी में 2 को करड़ी में 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। 3 को करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो 3 करड़ी में 2 आएगा। अगला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, 2 बट्टे करड़ी में 11। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 बट्टे करड़ी में 11 को ऊपर नीचे करड़ी में 11 से ही गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं होगा। और अगर गुणनखंड नहीं होगा, इसका गुणनखंड हो गया था, पेयर मिल गया था, जोड़ा मिल गया था, बाहर निकाला था आपने। अब जब इसका गुणनखंड ही नहीं होगा तो बाहर किसको निकालोगे, मतलब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखें, तो 2 करड़ी में 11 बट्टे 11 इसका उत्तर हो गया, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, इनको ध्यान से देखें। 3 बट्टे करड़ी में 8 है, ठीक है। करड़ी में 8 को क्या लिख सकते हैं, आज की क्लास में कई बार बता चुका मैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़ा 2 का बाहर निकाल दो तो 2 करड़ी में 2। तो करड़ी में 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2। आ रही बात समझ में। तो यहां ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे गुणा करना पड़ेगा, केवल करड़ी वाले को देखना है। ऐसा मत कर देना कि आप पूरे से ही गुणा कर रहे हो, ऐसे करते हैं लोग गलतियां कि ऊपर नीचे 2 करड़ी में 2 से गुणा कर दिया, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको किससे गुणा करना है, केवल और केवल करड़ी में 2 से, क्योंकि हमें केवल और केवल करड़ी ही तो हटानी है। तो करड़ी में 2 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, क्या आएगा, 3, और करड़ी में 2 को गुणा करने पर 3 करड़ी में 2 आ रहा होगा। इस 2 को तो साइड में लिख लो, ठीक है। इस वाले 2 को साइड में लिख लो। करड़ी में 2 और करड़ी में 2 आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो कितना आ गया उत्तर हमारा, 3 करड़ी में 2 बट्टे 2 दूनी 4। ये हमारा उत्तर आ गया किसका, 3 बट्टे करड़ी में 8 का। आप देख रहे होंगे ध्यान से अगर, तो जितने भी संख्याओं का मैंने परिमेयीकरण कर दिया उन सबके हर से करड़ी गायब होके कहां पहुंच जा रहा है, ऊपर पहुंच जा रहा है। आ रही बात समझ में। आखिरी क्वेश्चन करेंगे, ये कौन सा था, 5th वाला पार्ट करेंगे। 5th पार्ट में क्या है, 4 बट्टे करड़ी में 32, है ना। करड़ी में 32 को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे करके मैंने दिखा दिया है। करड़ी में 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 बट्टे करड़ी में 32 की जगह लिखेंगे 4 करड़ी में 2, और 4 से ये 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 बट्टे करड़ी में 2, और ऊपर नीचे हमें किससे गुणा कर देना होगा, करड़ी में 2 से। तो हमारा उत्तर कितना आ रहा होगा, करड़ी में 2 बट्टे 2। समझ में आ गई चीज, कोई डाउट है इसमें, डाउट तो नहीं होगा। 5 एग्जाम्पल्स दे दिया, समझा दिया, अब क्या ही डाउट बचेगा, है ना। तो आइए देखते हैं मेन क्वेश्चन अपना।
1 बट्टे करड़ी में 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। आओ कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या करड़ी में 2 को आगे सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो इसी से गुणा कर दो आप ऊपर नीचे। 1 गुणे करड़ी में 2, करड़ी में 2 हो जाएगा। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 17 पर। उदाहरण 17 करने से पहले मैं इस टाइप के टाइप 2 का परिमेयकरण कैसे करते हैं, अभी जो मैंने बताया था वो टाइप 1 था। टाइप 2 मतलब इस तरह के सवालों का परिमेयकरण कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। ये तो टाइप 1 था जो मैंने अभी बताया। अब हम बात करेंगे टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, प्लस और माइनस करके आता है। जैसे 2 बट्टे 5 धन करड़ी में 3, 5 धन करड़ी में 3, या तो कैसा आ रहा होगा 7 बट्टे करा रहा हूं, 1 मिनट, सोचने भी तो पड़ता है, सोचना भी तो पड़ता है। सोचूंगा नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा, सवाल बनाने में टाइम लग जाता है ना। हाँ, 3 करड़ी में 3, और करड़ी में 26। ठीक है, तो ये 2 तरह के सवाल दिख रहे हैं। एक जगह धन आ रहा है, एक जगह ऋण आ रहा है। कैसे इनको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। क्या है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी हर में लिखा हुआ है, आपके हर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हर है। हर में जो भी लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइन से, अपोजिट साइन का मतलब अपोजिट चिन्ह, अपोजिट चिन्ह का मतलब यहाँ पर धन दिया है तो आपको ऋण ले लेना है, यहाँ पर ऋण दिया है तो आपको क्या ले लेना है, धन ले लेना है। नंबर वही रहेंगे, ऊपर नीचे गुणा करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। यहाँ देखिए 2 बट्टे 5 धन करड़ी में 3। अभी मैंने क्या बताया कि आपको गुणा करना है इसी नंबर से, बस चिन्ह बदल देना है, उल्टा कर देना है। मतलब धन है तो ऋण कर देना है और ऊपर नीचे करना है ये काम। ठीक है, यहाँ गलती क्या करते हैं, छोटी सी गलती करते हैं। सब कुछ समझ में आने के बाद भी बच्चे गलती करके आते हैं। क्या गलती करते हैं कि 2 को 5 से गुणा करके 10 लिख देते हैं। ऐसे लिख देते हैं 10 माइनस करड़ी में 3। ये गलत है, क्योंकि ये 2 जो है वो 5 से गुणा नहीं हो रहा है, वो इस पूरे से गुणा हो रहा है। मतलब 2 5 से भी गुणा होगा, 2 करड़ी में 3 से भी गुणा होगा। तो एक एक बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हो। थोड़ी सी भी गलती आपके पूरे सवाल को गलत कर देगी। ये 3 नंबर का सवाल आता है, आपका 3 नंबर एग्जाम से चला जाएगा। ध्यान से देखें, 2 को 5 से गुणा किया 10 आ गया, 2 को करड़ी में 3 से गुणा किया तो 2 करड़ी में 3 आ गया। नीचे नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनेगी। जब भी आप टाइप 2 का परिमेयकरण करेंगे, नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या होता है, ए स्क्वायर, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इसको समझेंगे एक बार फिर से। इसको मैंने लिख दिया a प्लस बी, और ये भी यही लिखा हुआ है, बस माइनस लगा दो, a माइनस बी। हमेशा ये वाली आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। मतलब इसका स्क्वायर कर दिया करो, माइनस लगाओ और दूसरे वाले का स्क्वायर कर दिया करो, काम हो गया खत्म। इसको सॉल्व कर दो, उत्तर आ जाएगा। ऊपर वाला तो जैसे है वैसे ही लिख दो। नीचे क्या करेंगे, 5 का वर्ग होता है 25 माइनस अंडर रूट करड़ी में 3 का वर्ग होता है 3। तो ये आ गया हमारा 10 माइनस 2 करड़ी में 3 बट्टे 25 माइनस 3 हो गया 22। ये उत्तर हो गया। इसको हम और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। यहाँ पे ये उत्तर हो गया, मतलब परिमेयकरण यहीं तक था। आगे जो करने जा रहा हूँ ध्यान से समझें। ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 को बाहर निकाल लो। होता है ना, कॉमन लेना तो आता ही होगा, 9वीं क्लास में आप लोग। 2 पंजे 10 माइनस ये 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे करड़ी में 3 बट्टे 22। 2 से 22 को काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 11। मतलब हमारा फाइनल उत्तर जो आ रहा है 5 माइनस करड़ी में 3 बट्टे 11। पहले नीचे देखो, पहले नीचे आपको करड़ी वगैरह दिख रही थी, करड़ी में 3 पहले नीचे था,
परिमेयकरण के बाद कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। इस क्वेश्चन की एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक आज नहीं बताऊंगा, वो जब मैं प्रश्नावली कराऊंगा 1.4 तब बताऊंगा अगली क्लास में। इसको देखते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। 7/3 करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 26। क्या करना है आपको, ऊपर नीचे गुणा कर देना है। किससे गुणा करना है, इसी संख्या से, बस चिन्ह को बदल देना है। अभी ऋण का चिन्ह था, धन का हो गया, और इसी से ऊपर भी आपको गुणा कर देना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऊपर क्या हो गया 7, इसको ब्रैकेट में लिख दो, सब कुछ करड़ी में है तो इसका भी मतलब तो गुणा ही होता है कि 7 इसमें भी गुणा हो रहा है, 7 इसमें भी। नीचे इसका वर्ग a² माइनस b² हमेशा बनेगा, तो a² कर दिया माइनस b² कर दो आप। आ रही बात समझ में। ऊपर जो लिखा है उसको तो कॉपी कर लो, वो तो सॉल्व हो नहीं रहा है कुछ भी। नीचे जो लिखा है इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, पहले 3 का वर्ग बताओ कितना होगा, 3 त्रिक 9, 3 का वर्ग 9 हो गया। करड़ी में 3 का वर्ग कितना होगा 3, तो टोटल कितना हो गया 9 त्रिक 27। माइनस का चिन्ह लगाओ, करड़ी में 26 का वर्ग 26 हो जाएगा। 27 माइनस 26 1 आ गया, तो इसका उत्तर आ गया हमारा ये। नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ऐसे करते हैं परिमेयकरण। अब आते हैं हम अपने मेन क्वेश्चन पर, जो ये है 1/2 धन करड़ी में 3 का परिमेयकरण करना है आपको। मतलब कि ऊपर नीचे अपोजिट साइन से, प्लस का था तो माइनस, धन का चिन्ह था तो ऋण का चिन्ह लगा देना है, यहां भी ऋण का चिन्ह लगा देना है, अपना उत्तर आ जाएगा। नीचे a² माइनस b² हमेशा बनेगा, कर दिया ना। a² मतलब 2 का स्क्वायर, b² मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये अपना उत्तर आ गया। नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 17 परिमेयकरण करना था, बहुत इजीली तरीके से हमने परिमेयकरण कर दिया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, उदाहरण संख्या 18। इसमें इसके हर का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण हर का ही करते हैं हम, ठीक है। इसका परिमेयकरण करना है, गुणा करना है किससे, इसी के अपोजिट साइन से। जो भी लिखा है सेम टू सेम लिखें, माइनस लगा है तो आपको प्लस लगा देना है, और जिस संख्या से आपने नीचे गुणा किया है उसी संख्या से आपको ऊपर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर कितना आ गया 5, इसको ब्रैकेट में लिख दो, करड़ी में 3 धन करड़ी में 5। नीचे क्या हो रहा है, करड़ी में 3 का वर्ग माइनस करड़ी में 5 का वर्ग। क्यों ऐसा हो रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है a² माइनस b²। कितना आ गया यहां से, ऊपर का तो जैसे था वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। नीचे देखिए, करड़ी में 3 का वर्ग होता है 3, और करड़ी में 5 का वर्ग होता है 5। 3 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा, कौन कौन 2 बता रहा है, कौन कौन 2 बता रहा है, 2 नहीं होगा, -2। ठीक है, माइनस चिन्ह को हर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा गणित में लिखने का तरीका होता है। माइनस चिन्ह को हम क्या करेंगे, ऊपर या बीच में रख देंगे, -5/2, और यहाँ पे अपना करड़ी में क्या है 3 धन करड़ी में 5। ये आपका उत्तर हो गया। 2 को बीच में लिखेंगे, यहाँ नहीं। आ रही बात समझ में, क्लियर है ये, कोई डाउट, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे आज के आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, उदाहरण संख्या 19 की तरफ, जिसमें हमें 18 है, अच्छा 18 तो कर लिया हमने, हाँ, जिसमें हमें परिमेयकरण करना है किसका, 1/7 धन 3 करड़ी में 2 का। मुझे पता है अब आप लोग कर सकते हैं, मेरे साथ आप सभी लोग ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या मेरा उत्तर और आपका उत्तर एक जैसा आ रहा है, क्या आपको समझ में भी आ रहा है। बिल्कुल आ रहा होगा, नो डाउट समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। यहाँ देखिए, इसी के अपोजिट साइन से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे।
जिससे नीचे गुणा किया उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करेंगे। 1 से किसी को भी गुणा करो वही संख्या वापस आ जाती है, आ गई। यहां पर वही काम करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, माइनस, ऐसे स्क्वायर बहुत सारे लोगों को निकालना नहीं आता, एक बार मैं लिख के बताता हूं आपको इसमें कैसे करना है। सबसे पहले जो संख्या बाहर लिखी है उसका स्क्वायर लिख देंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 गुणे 3 9, करड़ी में 2, करड़ी में 2 का वर्ग 2 होता है, अब 9 दूनी 18 होता है, तो ऐसे करना हमें, ठीक है। कितना आ गया ये, 7 माइनस 3 करड़ी में 2 बट्टे 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 1 3, 31। तो आई होप कि आज की क्लास में जो जो चीज़ें आपको बताई गई, परिमेयकरण जो बताया गया, जो आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, मतलब कि वास्तविक संख्याओं पर जितनी भी संक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी बातें हमने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उससे क्या होता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको समझ में कोई भी चीज़ नहीं भी आई हो तो भी आप बताएं, उससे क्या होगा कि मैं उसको आपको दोबारा समझाऊंगा। आ रही बातें समझ में, ठीक है। तो अगली क्लास में हम प्रश्नावली 1.4 कर रहे होंगे, और क्लास ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमेशा की तरह मैं देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स कुछ टॉप कोर्सेज प्रोवाइड करता है जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए होते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हम कुछ स्टेट बोर्ड्स भी कवर कराते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। साथ में ही हम वैदिक मैथ्स की क्लास, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी कराते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो हम लोग यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना था, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एक एक सवाल को दोबारा रिवाइज करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।